हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले हाउ डिफरेंट टर्बाइंस वर्क, बी इट इम्पल्स टर्बाइन या फिर जिसका जो एग्जांपल है दैट इज़ अ पेल्टन व्हील, या फिर आप बोल सकते हो रिएक्शन टर्बाइन जिसका फ्रांसिस एंड केपलन इज द बेस्ट एग्जांपल। सो इम्पल्स टर्बाइन का जो वर्किंग है वो फेयरली इजी है। देयर इज़ अ लाइक इट इज a shaft जिसके ऊपर रनर माउंटेड रहता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकेट्स जो इसमें लगी रहती है। लेट अस से लाइक दिस, एंड देयर विल बी अ जेट। लेट अस से ये आपका एक नोजल है जिसकी वजह से जो जेट है वो हिट करेगा इनटू वन ऑफ द बकेट्स। सो जो बकेट्स का शेप रहता है दैट इज समथिंग लाइक ओपनिंग यहाँ पे रहेगा, एंड देयर विल बी अ समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे जो रहता है दैट सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट पार्ट। सो लेट अस से दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। सो बीच में एक टेपर्ड एज रहेगा जिसकी वजह से जो आपका इनकमिंग जेट है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों में, एंड वो जो आपका लाइक जेट है उसका पूरा फोर्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये बकेट्स रहेंगे वो रोटेट करेंगे, क्योंकि किसी भी जेट को, लेटेस्ट से आपके पास एक प्लेट है और आप उसको जेट को स्ट्राइक करा रहे हो, तो प्लेट पे एक टाइप का फोर्स लगेगा इन द राइट डायरेक्शन। उसी तरीके से जब आपका एक कर्व सरफेस है और आपने किसी को यहाँ पे फोर्स दिया तो वो वाटर यहाँ से एग्जिट तो कर जाएगा, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। सो इसी का यूज़ कर रहे हैं हम इम्पल्स टर्बाइन में, कि जो जेट के पास जो एनर्जी है या फिर जो वेलोसिटी है, लेट से अगर v वेलोसिटी से जेट जा रहा है तो उसके पास जो पावर रहती है दैट इज नथिंग बट रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच। सो इसमें से जो क्यू है दैट इज नथिंग बट द फ्लो रेट। सो ये जो हमारे पास लाइक एच इज द हेड ऑब्वियसली। सो जो ये जो हमारे पास पावर है हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। सो क्यू इज नथिंग बट वी इनटू एरिया ऑफ कोर्स, तो डिपेंड्स ऑन द नोजल कि आप कितना ज़्यादा उसमें डिस्चार्ज दे सकते हो। सो बकेट्स क्या करते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं ऑफ द जेट टू कन्वर्ट दैट इनटू द फोर्स, जिसकी वजह से ये जो है वो मूव करेगा। लेट से अगर ये बकेट पे फोर्स लग गया तो ये बकेट नीचे आएगा, देन अगेन फोर्स लगता जाएगा और ये व्हील जो है घूमता जाएगा। सो ये जो घूम रहा है व्हील उसकी वजह से जो शाफ्ट है वो भी घूमेगा, एंड देन जो हम लाइक इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग द जनरेटर। वही अगर आप रिएक्शन टर्बाइन में देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे बस रिएक्शन फोर्स का यूज़ नहीं होता है। सो यहाँ पे बस इम्पल्स फोर्स का यूज़ नहीं होता है। सो जो पेल्टन व्हील है हम उसमें बस इम्पल्स फोर्स का यूज़ करके और व्हील को घुमा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप फ्रांसिस टर्बाइन देखोगे जो कि एक रिएक्शन टर्बाइन है, उसमें हमारा जो लाइक फ्लो रहता है इनकमिंग फ्लो, जैसे कि आप यहाँ पे आपका इनकमिंग फ्लो क्या था, इनकमिंग फ्लो है टेंजेंशियल, एंड ये हाई हेड्स के लिए यूज होता है। जो पेल्टन मिल रहेगा अगर आपके पास हेड हाई है सो उसकी एनर्जी भी हाई होगी ऑब्वियसली, तो माउंटेन रेंजेस पे वगैरह पेल्टन मिल का आप यूज़ कर सकते हो। वही अगर आपके पास लो हेड अवेलेबल है तो रिएक्शन टर्बाइन का यूज़ करना ज़्यादा इफिशियंट रहता है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेल्टन मिल। सो जो इनकमिंग फ्लो रहेगा दैट विल बी एक्शियल प्लस रेडियल। देन जो आपका फ्लो है दैट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द गाइड वेन्स, एंड गाइड वेंस जो है वो उसके रनर को, लाइक रनर में ही आपका गाइड वेंस रहता है, एंड जो घूमेगा विच इज़ द मेन रनर वो अवेलेबल रहता है। सो जो गाइड वेंस रहती है वो वाटर को, जो कि हमारा रेडियल और एक्सियल इनलेट हुआ है, उसको गाइड करेगी टुवर्ड्स द रनर, और रनर जो है वो फोर्स एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द वाटर। बेसिकली आपका जो केसिंग रहती है इस तरह से डिजाइन होती है, जैसे कि आपने पंप्स में देखा होगा कि पंप्स की केसिंग इस तरह से डिजाइन होती है कि प्रेशर आप इसका इंक्रीज कर पाओ। लेट्स से वॉल्यूट केसिंग होती है, लेट्स से लाइक दिस, जो कि एरिया है जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसी का उल्टा अगर आप ले लो तो टरबाइन का होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम कम होता जाएगा, जो प्रेशर है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम उतना ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उससे जो आपका ये है एनर्जी है वो। तो हम उल्टा करते हैं पंप के टरबाइंस में, हम उसका प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर जो है वो एब्जॉर्ब, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो है हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द वाटर। वही जो हमारा पंप था उसमें हम हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यही एक फर्क रहेगा पंप और टरबाइन में। सो फ्रांसिस टरबाइन में जैसे ही आपका जो वाटर रहेगा वेलोसिटी इंक्रीज करके गाइड वेंस के थ्रू हम रनर को लाइक वाटर देते हैं, और रनर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा फ्रॉम द लाइक वाटर। लेटर से वाटर क्लॉकवाइज है तो रनर जो है वो
सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, सो जो वाटर है वो, सॉरी जो अगर वाटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो जो रनर हमारा है वो क्लॉकवाइज रहेगा। सो उसकी जो लाइक मेन रीज़न है वो है कि ये जो यूज़ करता है दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स। सो रिएक्शन फोर्स को आप इस तरह से समझ सकते हो कि लेट अस से लाइक इट इज़ लाइक दिस, कि ये आपका कोई जेट है और यहाँ से आपके दो नोजल है और आपने यहाँ पे वाटर सप्लाई कर रखा है। तो जैसे वाटर यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा तो आपको लाइक जो फोर्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज। इफ दिस इज एनी पाइप या कुछ भी हो सकता है ये, सो दिस विल बी द फोर्स जो लगेगा। सो ये जो फोर्स की वैल्यू है अपोजिट टू द फ्लो है। उसी तरह से जो हमारा लाइक फ्रांसिस टर्बाइन है वो फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो रनर है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द रिएक्शन टर्बाइन, क्योंकि जो फोर्स इसमें यूज हो रहा है दैट इज द रिएक्शन फोर्स, नॉट द इम्पल्स फोर्स। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस हो जाएगा। So yeah, this is how you can understand the difference of like different types of turbine. Kaplan यहाँ पे आपको रह गया। So Kaplan is nothing but an axial turbine. So यहाँ पे axially ही flow inlet होता है and यहाँ पे आपका turbine रहेगा and then axially outlet हो जाएगा। Just the Kaplan का काम क्या है, जो fluid energy उसको extract करके घूमना, और जिसकी वजह से जो shaft में है वो energy आप extract कर पाओ। So Kaplan is a axial to axial turbine. So yeah, these are different types of turbine. Thank you.